हेलो एवरीवन। वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो फाइनली आपका जो सक्षमता परीक्षा का रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है और यहाँ पर देखें तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर देखें तो फर्स्ट टू फिफ्थ का रिज़ल्ट अभी डिक्लेयर किया गया है और साथ ही जिनका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, जो चेक नहीं कर पाए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर फर्स्ट चॉइस कितने मार्क्स पर मिला है और लगभग देखें तो यहाँ पर सबको फर्स्ट चॉइस जिला मिला है और कितने मार्क्स लाए तो इनको अपना जिला मिला है, इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे कि मिडिल स्कूल में सबसे अधिक किस विषय के शिक्षकों की भर्ती होनी है, यानी किन विषयों के शिक्षकों की मांग अधिक है। और यहाँ पर अगर बात करें तो आपत्ति वाले जो प्रश्न थे जिन पर आप लोगों ने भर भर के आपत्ति की थी, खूब सारा पैसा लगाया था, उन प्रश्नों का क्या हुआ, उन प्रश्नों पर कितने बोनस अंक मिले, इस बारे में भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा स्कूल आवंटन और काउंसलिंग कब होगी और साथ ही ये जो आपका स्कूल आवंटन है वो किस तरह से आपको प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा जो इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं 1-2 नंबर से, वो दोबारा जो सक्षमता परीक्षा देंगे तो वो एग्ज़ाम कब दे सकते हैं, ये एग्ज़ाम दोबारा से कब होगा, इस बारे में भी बात देखिए। ये एक लेटर जारी किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, ये मैंने आपको कम्युनिटी पर भी दे दिया था और इसमें इन्होंने बताया है कि 29/3/2024 को सक्षमता परीक्षा के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 के शिक्षकों का परीक्षा फल घोषित किया गया है। तो आप लोगों के बार बार कमेंट देखने को मिल रहा था कि यहाँ पर आप लोगों का जो रिजल्ट है वो देखने को नहीं मिल रहा है, तो उसका रीज़न ये था कि आपका रिजल्ट वहाँ पर था ही नहीं। यहाँ पर इन्होंने 1 से 5 तक के ही रिजल्ट को जारी किया था। इसके बाद देखिए इसमें महत्वपूर्ण सूचना क्या है कि इस परीक्षा में सम्मिलित कक्षा 1 से 5 के शिक्षक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं और ये इन्होंने बताया था कि 29 दिन को रात्रि 12 बजे के बाद देख सकते हैं। तो उससे पहले भी आप लोगों में से कई लोगों ने अपना रिजल्ट देख लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जिनका रिजल्ट नहीं दिख रहा था वो 12 बजे के बाद उन लोगों को भी देखने को मिल गया। इसके अलावा बात करेंगे कि सक्षमता परीक्षा के तहत 1 से 5 में इन्होंने बताया है कि 1,48,845 शिक्षकों ने इसमें हिस्सा लिया था और यहाँ पर 26 से लेकर 6 मार्च तक यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था। इसके बाद इन्होंने बताया कि यहाँ पर फर्स्ट टू फिफ्थ प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अभ्यर्थियों को भाषा के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा, हिंदी, उर्दू अथवा बांग्ला में से किसी एक भाषा की परीक्षा देनी थी और इस प्रकार कक्षा 1 से 5 में हिंदी विषय के लिए जो अप्लाई किया था शिक्षकों ने वो थे 1,29,439। वहीं उर्दू के लिए जो यहाँ पर फॉर्म भरे गए थे वो देखिए संख्या 19,317 शिक्षक, और वहीं बांग्ला की बात करें तो 89 शिक्षक अभ्यर्थियों ने ये यहाँ पर कुल मिलाकर कहे तो 1,48,845 शिक्षकों ने इस परीक्षा में जो है शामिल हुए थे। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो उत्तीर्णता हो है, यहाँ पर उत्तीर्णता प्रतिशत देखें तो फर्स्ट टू फिफ्थ का यहाँ पर 93.3% है, तो काफ़ी उम्दा यहाँ पर प्रदर्शन है। और 1 से 5 शिक्षकों में अगर हिंदी विषय की बात करें, हिंदी विषय की सफलता की बात करें तो यहाँ पर 94.52% है। वहीं उर्दू विषय की बात करें तो उर्दू विषय में जो शिक्षकों ने सफलता हासिल की है उसमें प्रतिशत की संख्या अगर देखें तो 85.81% है। वहीं बांग्ला की बात करें तो बांग्ला में यहाँ पर 89 शिक्षकों में से 88 शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि इसमें से एक ही शिक्षक है जो फेल हुए हैं। तो यहाँ पर उत्तीर्णता प्रतिशत देखें तो 98.88% जो है वो बांग्ला में रिजल्ट लेकर आए हैं। तो ये कुछ यहाँ पर फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए है। यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि इस परीक्षा में जो 9,835 शिक्षक हैं वो इसमें पास नहीं हो पाए। अब देखिए 9,835 वही शिक्षक नहीं है जो इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए, बहुत सारे ऐसे जिन्होंने यहाँ पर फॉर्म भरा वो पेपर नहीं दिया, ऐसे कितने शिक्षक थे उनकी संख्या यहाँ पर नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पर टोटल ही इन्होंने बता दिया कि 9,835 शिक्षक जो है वो असफल यहाँ पर हुए हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि जिन्हें जो विशिष्ट शिक्षक आगे परीक्षा दे करके, यानी जो सक्षमता परीक्षा नेक्स्ट होगा उसको दे करके आप फिर से यहाँ पर इस परीक्षा में बैठ करके विशिष्ट शिक्षक बन पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए समिति द्वारा उक्त परीक्षा पर पूरी तरह से औपबंधिक यानी प्रोविजनल है,
ठीक है, अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि परीक्षा फल प्रकाशन के बाद शिक्षा विभाग सफल शिक्षकों का क्या करेगी, काउंसलिंग कराई जाएगी, और जिसके बाद क्या होगा, शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को अलग से सूचना दी जाएगी। अभी तो ये रिजल्ट आया है, लेकिन देखिए आप लोग, काउंसलिंग में कितने सारे शिक्षक जो है वो फर्जी शिक्षक भी होते हैं, जिन्हें हटाया जा रहा है अभी लगातार। तो इसमें से काउंसलिंग होगी, उसके बाद ही फाइनल आपको बताया जाएगा कि कौन सा आपको यहाँ पर स्कूल आवंटन किया गया है। और साथ ही यहाँ पर अगर आप लोग में से कई यहाँ पर शिक्षकगण, बहुत दुख हुआ मुझे देख करके कि 47 मार्क्स हैं, और यहाँ पर अगर जो आपकी कैटेगरी है SC ST दिव्यांग और साथ ही फीमेल, यहाँ पर 1 नंबर से इनको फेल कर दिया गया है। तो ये काफ़ी दुखद है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये परीक्षा पास करने के लिए आपको 5 अटेम्प्ट यहाँ पर देना है, जिसमें से 1 अटेम्प्ट आपने दे दिया है, तो टोटल बचे आपके 4 अटेम्प्ट। और इसमें से आप लोग किसी भी एक परीक्षा में, यानी 5 में से किसी भी एक परीक्षा में आप पास कर जाते हैं, नियोजित शिक्षक से आप विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। तो अभी आपके पास 4 अटेम्प्ट है, तो निराश ना हो, पहली बार हर कोई पास नहीं हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम भी था, आंसर की में भी बदलाव देखने को मिला, तो कुछ इधर उधर हुआ, इस वजह से भी हो सकता है कि यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन आंसर थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सही नहीं हुए, और यहाँ पर मार्क्स भी नहीं दिए गए। तो आप लोग नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कीजिए। तो देखिए, सक्षमता परीक्षा जो आपका नेक्स्ट होगा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सक्षमता परीक्षा के बारे में यहाँ पर अभी तक कोई आधिकारिक रूप से जो है यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये संभावना है कि ये आपका चुनाव के बाद देखने को मिल सकता है। और ये देखिए बहुत जल्द होगा, इसका भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ पर मैं लेटेस्ट अपडेट देती रहती हूँ सक्षमता परीक्षा से संबंधित। इसके बाद देखिए हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर कितने मार्क्स आपके आए जिससे आपको अपना जिला मिला है। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी फेल हो गए हैं तो उनको ये आइडिया मिले कि यहाँ पर इतने नंबर लाने पर ही इनको जिला मिला है। अब यहाँ पर जिला जो मिला है वो सबको एक जैसे मार्क्स पे नहीं मिला है, यहाँ पर भी ट्विस्ट है। अब देखिए उसका कारण क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये आपका कैटेगरी वाइज जो था वो पासिंग परसेंटेज था, यानी कि जनरल का 40%, वहीं BC की बात करें तो 36.5%, यानी यहाँ पर आपके 60 मार्क्स होनी चाहिए। और अगर 36.5 की बात करें तो यहाँ पर 14.75 होता है, यानी कि 55 नंबर आप मान के चलिए। और यहाँ पर 34% है तो 51 नंबर पासिंग मार्क्स था। और यहाँ पर अगर तीनों की देखें तो यहाँ पर 48 मार्क्स लाते तो आप लोग यहाँ पर पास हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताया था, आपको याद होगा जो मैंने कट ऑफ बताया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर देखने को मिला है, जो आप लोगों को यहाँ पर जिला मिला है। तो उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये मैंने आपको बताया था कि अगर आप जनरल कैटेगरी से मेल हैं तो 80, वहीं पर BC1 की बात करें तो 72, और यहाँ पर BC2 की बात करें तो 75, और ये EWS की 75, और साथ ही फीमेल और ये SC ST DA की बात करें तो 68। अब देखिए ये आपका जो मैंने बताया था यहाँ पर परसेंटेज जो आपका कट ऑफ होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही कुछ यहाँ पर ज़्यादा मुझे हेरफेर नज़र नहीं आया है। जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में 80+ मार्क्स वालों को ही यहाँ पर अपना फर्स्ट चॉइस जिला मिला है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक दो बता देती हूँ जो मेरे जानने में आया है। जो 85 यहाँ पर मेल हैं ये, और इनका 85 मार्क्स आया और फर्स्ट चॉइस जिला इनको मिल गया है। देखिए यहाँ पर फीमेल का आपका पासिंग मार्क्स कितना था, 48, और यहाँ पर अगर बात करें तो 55 मार्क्स आने पर फीमेल को फर्स्ट चॉइस जिला मिला है, फर्स्ट चॉइस जिला मिल गया है। वहीं अगर बात करें तो किसी फीमेल का 87 मार्क्स है लेकिन उसको सेकंड चॉइस मिला है, फर्स्ट चॉइस नहीं मिला। अब यहाँ पर रीज़न क्या हो सकता है, रीज़न ये हो सकता है कि आपने जिला फर्स्ट चॉइस में कौन सा सेलेक्ट किया है। कोई ऐसा जिला जैसे कि मान लीजिए पटना इन्होंने फर्स्ट चॉइस में अगर सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे शिक्षकगण थे जिन्होंने फर्स्ट चॉइस पटना चूज किया था और उनके मार्क्स इनसे ज़्यादा है, तो डेफिनेटली उनको पहले यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए 55 मार्क्स लाने पर भी इन्होंने कौन सा जिला सेलेक्ट किया था तो इनका फर्स्ट चॉइस मिल गया, लेकिन इनको 87 मार्क्स लाने पर भी फर्स्ट चॉइस नहीं मिला। तो ये डिपेंड करता है आपने जिला कौन सा सिलेक्ट किया और साथ ही आपके मार्क्स कितने हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड चॉइस मिल रहा है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें कि आपने जितने प्रश्नों पर आपत्ति की है उसका क्या हुआ, तो देखिए सभी शिफ्टों में यहाँ पर बोनस मार्क्स नहीं दिया गया है।
जितने प्रश्नों पर आप लोगों के द्वारा आपत्ति की गई थी उनमें मुझे लगता है सारे प्रश्नों पर इन्होंने अनुशंसा नहीं की, प्रश्नों पर इन्होंने गौर नहीं किया कि आपके द्वारा जो आपत्ति की गई है उनमें उनकी क्या गलती है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो इन सभी प्रश्नों पर अनुशंसा बहुत कम संख्या में हुआ है। इस वजह से आपने देखा होगा किसी किसी के मार्क्स कम हो गए हैं और इवन किसी किसी के 1-2 मार्क्स से भी उन्हें फेल कर दिया गया है। तो कोई बात नहीं, आप लोग भी यहाँ पर बिल्कुल डटे रहिए और बिल्कुल हिम्मत बनाइए और नेक्स्ट जो आपका सक्षमता परीक्षा होगा उसके लिए प्रिपरेशन कीजिए। और सक्षमता परीक्षा आपका लगभग चुनाव के बाद जल्दी ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी रिजल्ट भी देखिए फर्स्ट वीक इन्होंने कहा था उससे पहले रिजल्ट आ गया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिजल्ट किसी भी वक्त दे सकता है और साथ ही इनका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। तो ये लेंगे एग्ज़ाम जल्दी ही लेंगे, तो इसलिए आप लोग प्रिपरेशन में लग जाइए। अब देखिए हम उन बातों पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर आप लोगों को स्कूल कब अलॉट किया जाएगा और साथ ही किन विषयों के शिक्षकों की मांग अधिक है उन बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो आपके शिक्षकों की सफलता है उसके बारे में बताया गया है, साथ ही कितने असफल रहे उसके बारे में जानकारी दी गई है। और स्कूल आवंटन को लेकर के क्या महत्वपूर्ण जानकारी है ये देखिए। यहाँ पर दिया है कि सफल शिक्षकों की अब शिक्षा विभाग काउंसलिंग कराएगा और इसकी सूचना बाद में शिक्षा विभाग जारी करेगा। मतलब जब काउंसलिंग की जो डेट होगी वो आपको शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पर बताया जाएगा और इसके बाद ही आपको विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। तो ये विद्यालय आवंटन आपके काउंसलिंग के बाद ही आपको दिया जाएगा और यहाँ पर आपको पर्सनली यहाँ पर सूचना दी जाएगी। देखिए यहाँ पर मुजफ्फरपुर में नगर निगम समेत 11 नगर पंचायतों से मांगी स्कूलों की रिक्तियाँ। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या बोला है, मैं यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वही मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 1 और 2 अप्रैल को रिपोर्ट के साथ बुलाए गए हेडमास्टर डीईओ अजय कुमार सिंह ने कहा है कि 1 और 2 अप्रैल को स्कूलों के हेडमास्टर रिपोर्ट के साथ बुलाए गए हैं। चैपमैन स्कूल में शिक्षकों की रिक्ति के साथ आना है ताकि पता चले कि किस स्कूल में छात्र संख्या अनुपात में किस विषय में शिक्षकों की कमी है। यानी कि जो छात्रों की जो संख्या अनुपात है उस अनुसार कितने शिक्षकों की विषय के अनुसार कमी है, वो सारा रिपोर्ट यहाँ पर हेडमास्टरों से मांगा गया है सभी स्कूलों का। और इस तरह जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर बताया गया है कि शहरी क्षेत्र के मिडिल स्कूल में शिक्षक हो गए कम। तो यहाँ पर इनकी इस जिले की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर खासकर जो गणित और विज्ञान के शिक्षक हैं वो शहरी क्षेत्र में दर्जन भर स्कूल में नहीं है। तो यहाँ पर इन सब्जेक्ट के शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो होनी है, क्योंकि यहाँ पर भारी मांग है। यहाँ पर शिक्षक शहरी क्षेत्र में कम है और यहाँ पर जो भी मैथ और साइंस के सब्जेक्ट के टीचर हैं उनकी नियुक्ति यहाँ पर शहरी क्षेत्र में सबसे पहले की जाएगी। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की बातें बताई जा रही है और ये जल्द होगा और ये ऐसा ही कुछ यहाँ पर आपको भी देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी आपकी सक्षमता परीक्षा से संबंधित। और यहाँ पर अगर बात करें तो अगर आपने सक्षमता परीक्षा पास कर ली है तो आप प्रधान शिक्षक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 अप्रैल तक यहाँ पर आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको प्रधान शिक्षा से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पर आप लोग अपने जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको बिल्कुल रेडी रख कीजिए, क्योंकि काउंसलिंग की डेट आते ही आपको पूरा जो भी डॉक्यूमेंट है उसके साथ वहाँ पर उपस्थित होना होगा। अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो उसे अभी ठीक करवा लीजिए, क्योंकि अगर आप उस समय करेंगे तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। और इसलिए आप लोग इन सभी चीज़ों को बिल्कुल रेडी रखिए। इनका रिज़ल्ट यहाँ पर नहीं दिख रहा था, तो ये देखिए आपका रिज़ल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होकर आएगा और यहाँ पर आप कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि आपका कमेंसमेंट ऑफ रिज़ल्ट और क्लोजर ऑफ रिज़ल्ट। इसका मतलब है कि पहले आपका 1st to 5th यहाँ पर रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया। इसी तरह से अगले 3 दिनों तक यहाँ पर 6 से यहाँ पर 8 और फिर 9, 10, 11, 12 इन सभी का रिज़ल्ट बारी बारी से अगले 3 दिनों तक यहाँ पर जारी किया जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों का भी रिज़ल्ट बारी बारी से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको देखिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आप अपना रिज़ल्ट कैसे चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, यानी जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था आपने उसकी कॉपी होगी। वहाँ पर देखिएगा आप एक नंबर लिखा होगा एप्लीकेशन पर, वो नंबर यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। और नीचे आइए आप लोग, ये देखिए कैप्चा लिखा है ना, ये D3 DP6,
आप अपना ओपन करेंगे तो वहाँ पर कुछ ये अलग नंबर होगा। आप जितने बार इसको ओपन करेंगे उतनी बार ये नंबर चेंज हो जाएगा। तो इसको क्या करना है आपको, यहाँ पर ये जो बॉक्स दिया है ना, यहाँ पर आपको इसे टाइप कर देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर लॉगिन का बटन है ना, यहाँ पर इस लॉगिन के बटन को दबा देंगे। आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर डिस्प्ले होकर आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी आपके रिजल्ट और साथ ही सक्षमता परीक्षा से संबंधित। अगर कोई और अपडेट मिलता है तो ज़रूर आप लोगों को सूचित किया जाएगा। इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको समय पर सही अपडेट मिलता रहे। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।